इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। वो माता पिता तुम बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। वो माता पिता तुम बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बन तब से शीतल छाया। कब सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। वो माता पिता तुम बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। वो माता पिता तुम बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठाकर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। वो माता पिता तुम बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। वो माता पिता तुम बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा। माँ बाप का दिल जो दुखा दे, मैं ऐसा कुछ न करूंगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया। वो माता पिता तुम बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। वो माता पिता तुम बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। विकलांग, अपाहिज, लंगड़ा, अंधा, बहरा, इन्हीं नामों से बुलाते हैं ना इन्हें। पर आपको एक बात पता है कि ये सब भी वही हैं जो हम और आप हैं। बस फर्क इतना है कि हम और आप इतने सक्षम नहीं हैं जितने ये, उतने काबिल नहीं हैं जितने ये, हम में उतनी क्षमता नहीं जितनी इनमें, और सबसे बड़ा फर्क है कि हम उतने इंसान नहीं जितने ये। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारे और आपकी तरह इंसान और इंसान में फर्क नहीं करते। और करें भी क्यों भला? इनमें से कोई गाढ़े काले रंग की दुनिया में गोता लगा रहा है, तो कोई सन्नाटे से भरी दुनिया में संगीत के सातों सुरों की सवारी कर रहा है। कोई बिना टांगों के भी अपनी तेज चाल से दुनिया को नापने का हौसला रख रहा है, तो कोई बिना हाथों के ही बाहें फैलाए आसमान को अपनी मुट्ठी में करने का जज्बा लिए अपनी जिंदगी जी रहा है। इन्हें मतलब नहीं कि ये बेढंगी दुनिया कैसी है। इन्हें मतलब नहीं कि हम और आप कैसे हैं। इन्हें मतलब नहीं हमारी भाषा कैसी है, क्योंकि ये हमारे और आपकी तरह बस मतलबी दुनिया से मतलब नहीं रखते। इनके लिए सब एक समान है। हम और आप, हमारी बोली, हमारा रंग, हमारा ढंग, हमारी चाल, हमारी ढाल, हमारी दुनिया, बस हमारी नजर में ही कुछ समान नहीं, तो वो है इनकी प्यारी सी वसुधैव कुटुंबकम वाली दुनिया। ये सच है
हम में फर्क है, पर यह भी समझना जरूरी है कि यह फर्क भी हमारी ही पैदाइश है। खैर, आज विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर हम आपको ले चलते हैं इनकी छोटी सी प्यारी सी दुनिया, जिसे देखकर शायद हम समझ सकें कि इनमें और हम में ज्यादा फर्क नहीं है। फर्स्ट से लेके 8th तक है और 8th के बाद ये बच्चे अपने घर चले जाते हैं। यहाँ हमारा हॉस्टल 8th तक है, तो 8th के बाद 9th से अभी फैसिलिटीज़ नहीं है इनके लिए हॉस्टल की। जरा इन मासूमों के चेहरे को देखिए। कोई भी आम मनुष्य कैसे इनके साथ भेदभाव या पराया सा व्यवहार कर सकता है? इनकी दुनिया भी तो हमारी दुनिया जैसी ही सामान्य है, फिर इन्हें आज खास नाम क्यों दिया जा रहा है? क्या ये इस सामान्य सी दुनिया में सामान्य कहलाने के हकदार नहीं है? इस प्रश्न का जवाब ढूंढिए, क्योंकि इसका जवाब होना निहायत ही जरूरी है। इनसे मिलिए। ये हैं प्रितेश कुमार पांडे। इनकी उम्र 34 वर्ष है और ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले के निवासी हैं। पेशे से ये अध्यापक हैं, मूक बधिरों के अध्यापक। प्रितेश अभी अपनी कक्षा में इन प्यारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। प्रितेश यहां भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा पंडित नेहरू के बारे में और वीरांगना लक्ष्मीबाई के बारे में बच्चों को बता रहे हैं। यहां का वातावरण अलग है। बच्चों की हंसी में एक अलग ही करिश्मा है। पढ़ाई में इनकी रुचि इनके उज्जवल भविष्य को साफ साफ दिखा रही है। इस मायने में यदि देखा जाए तो सच में ये बच्चे खास हैं, आम से बहुत ज्यादा खास। समझना बस ये है कि ये आम से अलग नहीं है। तो चलिए आपको अब हम दूसरी क्लास में लेकर चलते हैं। क्लास में बच्चों के साथ बैठे इन महाशय का नाम श्री नारायण तिवारी है। ये MRC यानी मोबाइल रिसर्च कोऑर्डिनेटर हैं। यहां ये बच्चों को ब्रेल लिपि में पढ़ना और लिखना सिखा रहे हैं। इनका कहना है कि ये बच्चे ब्रेल लिपि के माध्यम से गणित के बड़े बड़े सवालों को सेकंडों में ध्वस्त कर देंगे। आइए सुनते हैं इन्हें। इनकी जो लिपि है, क्योंकि देख कर ये पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। जैसे अपन प्रिंट कोई भी पढ़ लेते हैं देख करके, वैसे इनको देखने में समस्या है। और RTE के तहत शिक्षा का अधिकार सबको है, सबको पढ़ना चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। तो एक इनके लिए ब्रेल लिपि बनाई गई है। और ब्रेल लिपि जो है तो टच करके, छू करके बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता, ये उंगली से छू करके और पढ़ लेते हैं। सेम वही अक्षर जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें अपन छोटा या बड़ा या ये लिखा है, काखा गाघा लिखा है। हर अक्षर की ब्रेल लिपि में डाट है, 1 नंबर की ये 1 नंबर डाट है। और ये इतना ही रहेगा कि मतलब इस उंगली में हमारे ये खाना पूरे 6 डाट जो है छू जाएं, उससे अपन पढ़ सकें। तो ये सबकी सभी अक्षरों की ये अंक की डाट हैं। बच्चों से बात करने के दौरान हम इस हॉस्टल की इंचार्ज दिव्या झा से भी मिले, जिन्होंने हमें पूरा हॉस्टल और क्लासरूम को भी दिखाया। यहाँ पर खाने नाश्ता इनका यहीं पर होता है। ये किचन है। ये जो हमारे चौकीदार होते हैं, जेंट्स स्टाफ जो रखने का होता है, तो उनका टॉयलेट और बाथरूम का अलग व्यवस्था है। वो बच्चियों के साथ उधर नहीं जाएंगे, उनको सिर्फ खाना खाने के लिए बरामदे में आना है, बाकी वो बाहर रहते हैं। और अंदर मैंने क्लासरूम में या बच्चों के रूम में उनको जाने की परमिशन नहीं रहती। गवर्नमेंट से बजट मिलता है, राज्य शिक्षा केंद्र हमें बजट देता है। हाँ, कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जिनका समाधान धीरे धीरे शासन करने में लगी हुई है, पर वो भी मजबूर है क्योंकि उनके हाथ में भी वो चीज़ नहीं है। तो बाकी यहाँ जैसे सोशल वर्कर आते हैं, वो भी कुछ करते हैं, डोनेट बच्चों को देते हैं अपनी स्तर से जिनका जो होता है। और मैंने यही संदेश देना चाहूँगी सभी देखने वालों को कि जो भी
अपना सहयोग देना चाहते हैं तो इस छात्रावास में इन बच्चों के लिए अगर करें तो अभी हम लोग जैसे कोशिश ये करते हैं कि बर्थडे जितने अधिकारी हैं तो सब लोग से ये निवेदन है कि वो अपना आके यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो इनसे क्या होता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इनके साथ आके सेलिब्रेट करता है। तो हम कुछ नहीं कर पाते पर उनको थोड़ा सा खुशी तो दे सकते हैं ना। हमें सूत्रों से पता चला कि आज के समय में भी सरकार यहाँ के अतिथि शिक्षक को वेतन के तौर पर मात्र 7,500 रुपए देती है। आपको आश्चर्य होगा कि पूरे जिले में लगभग 4,500 मूक बधिर विद्यार्थी हैं, मगर इनकी शिक्षा के लिए मात्र 20 शिक्षक ही हैं। एक तरफ सरकार जहां दिव्यांगों के कल्याण की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे हालातों का होना कहीं न कहीं सरकार की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान पैदा करता है। हमें अब आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना। हमने आपके सामने सच्चाई परोस दी है। आगे की जिम्मेदारी अब आपकी बनती है कि आप इनके साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं या हाथ छुड़ाकर खुद को अलग सिद्ध करना चाहते हैं। सोचें और पहल करें।